ओम नमः शिवाय। मंथरा केकई को उकसाती है। पहले पहले तो केकई मंथरा को डांटती है, धमकाती है कि तू ये क्या बोल रही है। मेरे तो राम और भरत दोनों एक समान पुत्र हैं, चाहे राम राजा बने या भरत, मेरे ही दोनों पुत्र हैं। लेकिन मंथरा उसको उकसाने में कामयाब हो जाती है। तो आगे चलते हैं। काम कर गई अंत में नागिन की फुफकार, लगी कांपने केकई डगमग हुए विचार। अबला सबला हो जाती है जब त्रिया चरित्र दिखाती है, पल में करती है शत्रु मित्र, मित्रों को शत्रु बनाती है। क्या विस्मय था, क्या जादू था जो सर पर चढ़कर बोल उठा। उस और शारदा का चक्कर होने के पर्दे खोल उठा के कई के आगे घूमी गुम की तस्वीर खुशी बनकर। होनी सिर पर आकर खेली, रह गई वही मर्जी बनकर। दासी से कहा ठीक ही है, अब ध्यान मुझे भी होता है। अपना अपना ही होता है तो गैर गैर ही होता है। मेरा तू भला चाहती है तो पहचान तुझको पहचान लिया मैंने। निश्चय ही कपट भूप में है, यह सब अब जान लिया है मैंने। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है तू, अब मार्ग दिखा मुझको। हो भरत लाल को राज तिलक, यह सरल उपाय बता मुझको। पलटा खाया समय ने, पलट गई तकदीर, दोनों ऐसे मिल गई हुई शर्करा चीर। सियावर राम जय जय राम, पति राम जय जय राम। क्षण भर में बोली फिर दासी अपनी जय पर किंचित हंसकर। अवसर पर जाल डाल देना, उड़ने ना पाए पक्षी फंसकर। होगा यह याद तुम्हें रानी, दो भर राजा पर थाती है। यह घर का युद्ध जीतने को बस वही दो तीर दो काफी हैं। आज ही खेलना है शिकार, रखो विश्वान बुझा कर तुम। मौके पर उन्हें चला देना, मृग की चोड़कड़ी भुला कर तुम। नृप जब अंतःपुर में आए, तिरछी करके भवें कमानों को। पहले दिखलाओ त्रिया चरित्र, फिर मांगो उन वरदानों को। मांगना खूब है चतुराई से, जो मांगा सफलता पा जाए। उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। कहना दो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हूँ। 14 वर्षों को रामचंद्र तपस्वी बनकर वनवासी हूँ। कुंवरी ने की क्रूर कृति, कहू कपट कुपाठ। कर डाली वह कुटिलता, नवे न उकट उखाट। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। रानी प्रसन्न होकर बोली, तेरी मति की बलिहारी है। अब मैं भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। वो कह रही है कि कई रानी, भरत तो तेरा ऋणी हो गया है, तू ही उसकी माँ है, असली तू ही उसका भला सोचती है। मुझ सीधी ने यह समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी तुझ पर बारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। कुबड़ है नहीं बुद्धि गठरी के, तुझे प्रदान विधा माने। सिर में न ठसी तो पीठ मध्य रख दी भगवान विधाता ने। मंथरा कदापि नहीं होगी कौशल्या की मनमानी। अब युवराज बनेगा भरत लाल, हट मैंने यह है ठानी। अब क्या मजाल है अब राजा की, अधिकार भरत का चूर करे। पर एक बात मैं कहती हूँ, अगर तू उसको मंजूर करे। है रामचंद्र भी राजकुमार कोमल है, निरपराधी है, बन को है 14 बरस, वो 2-4 बरस ही काफी है। यह सुनते ही मंथरा उठी नैन मरोड़, हाथ भूमि पर मार कर बोली धीरज छोड़। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। आई जब नाव किनारे पर तो चल दी फिर तूफानों में। अपने हाथों ही मार रही तुम आप कुल्हाड़ी पैरों में। समझा समझा कर हारी मैं, तुम फिर भी बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश, उस पर ही दया दिखाती हो। रानी जी राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से। लो उसका बदला लेंगे हाथ, अब तुम उस कौशल्या सोतिन से। वह एक एक दिन के बदले एक एक साल तक आह भरे बेटा। 14 दिन के बदले 14 वर्षों वनवास करे। फिर भरत लाल इतने दिन में जनता के प्रिय हो जाएंगे। यदि राम हटाना भी चाहे तो हटाना उसको पाएंगे। तीसरे शीघ्र ही आने पर यह राज्य राम ही पाएंगे। यदि 12 साल रह जाने में हक से बेहक हो जाएंगे। फिर 13 साल नहीं अच्छे, इस कारण 14 वाजिब है। कहती है सरस्वती 14 साल की ही मुनासिब है। देख लो, इस तरह से मंथरा समझा रही है
कैकेयी को ममता आ रही है राम जी पर कि उनके 14 वर्ष का क्यों 2-4 साल के लिए भेज दिया जाए, लेकिन मंथरा कह रही है कि अगर वो जल्दी आ गया तो फिर से उस पर राज हो जाएगा। कहाँ तक की सोच रही है मंथरा। सब समझ गई, सब जान गई, अब आग लगाओ वन में तुम, यह देखो संध्या होती है, बस जाओ कोप भवन में तुम। देखो ये भी समझा दिया, भूल जाना नहीं, डगमगाना नहीं, अब छोड़ा तुम्हें तकदीर पे, देखो न राजा की बातों में न आना, बातों में रानी जी धोखा न खाना, प्रकृति बदल कर मचल मचल अपनी बात को मनवाना, भूल जाना नहीं, डगमगाना नहीं, अब छोड़ा तुम्हें तकदीर पे, रात ही में काज हो अपने भरत को राज हो, और दिन निकलते ही राम को वनवास हो, समय कम है काम बढ़त देखो, विजय पाना भूल जाना नहीं, डगमगाना नहीं, अब छोड़ा तुमको तकदीर पे। रानी पर पूरी तरह भड़की जब वह आग, अनशन पार्टी ले पड़ी, दिया अन्न जल त्याग, सियावर राम जय जय राम, पति राम जय जय राम। कर दिए वस्त्र सब तार तार, लटके मोती जंजाल हुए, बाली में झुमके उलझ गए, चोटी के बाल बवाल हुए, थी लाल मांग अब आंखों में काजल ने काले गाल किए, श्रृंगार दान पर तेल पड़ा, कंघी ने दांत निकाल दिए, मिस्सी ने होठ किए काले, भी टेढ़ी कुटिल कराल हुई, सर की सारी सारी सर की, भूचाल श्वास की चाल हुई, वह पुष्पलता जैसी काया इस समय उजाड़ हो गई है, दासी के हवा बदलते ही रानी पतझड़ सी हो गई है, फूले फूले सांझ को आए दशरथ राव, कैकेयी को देख कर बोले सरल स्वभाव, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। हे प्राण प्रिय है यह क्या, बोलो तो ढंग बेढंगा क्यों है, बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है, जिन आंखों ने हो त्रास दिया वे आंख फुड़वा दूंगा मैं, जो जिह्वा कड़वा बोली हो वह जिह्वा कटवा दूंगा मैं, खटके मोती क्यों बिखरे हैं, लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मचला है, बढ़ गई मांग उलझन में हो, काकुल काकुल रंग बदला है, क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है, उठो 16 सिंगार क्यों करो, क्यों धूल ग्रसित हो रही रानी, क्या संकट है क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है मांगो रानी। राजा के यह शब्द सुन खोले दोनों ने गहरी सांसें छोड़कर, बोली रानी बहन सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो, इस जग में कौन हुआ किसका सब मुख देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत है, तुम कहते हो मांगो रानी वह जान मांग पर मिटती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख ना मिलती है, अच्छा जो मांग शीश पर है देखिए मांग क्या देती है, बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। उत्तर में नृप ने कहा धन्य तुम्हारा ज्ञान, तुम अपनी ही मांग का करती हो अपमान, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। सम्मान मांग का रानी जो पूछो इन पार्टियों से, प्रियतम की प्रिया इसी से हो, भरती हो इसे मोतियों से, ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो जिससे उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अच्छा वह कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों फूटी हो, तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय क्या हुआ रोती हो। महाराज की बात सुन उठ बैठी बेपीर, भौहों पर बल आ गए और संभाले तीर, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बोली तुम मेरे स्वामी हो, मेरे मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो,
सतवादी हो दो हो प्रण पालन करने वाले। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं, जो प्रजा पर अपने मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है मेरे दो दो वरदान प्रभु। वह ही मेरे धन मुझको दो, बनते हो यदि धनवान प्रभु। राजा बोले बस यही, इस पर ही है स्वांग। इतनी लंबी भूमिका और जरा सी मांग। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। दो वर तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो। मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो भी मन का भाए ले लो। गरजे तो अति बरसे न बूंद, यह सब धोखा मेघों में है। जो कहा किया, जो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। दशरथ राजा कह रहे हैं कि आप मांगो तो सही, तुम बोलो और मैं दे दूंगा। मैं गरजने वाला नहीं हूं, मैं बरसने वाला हूं, मैं मर्द हूं। रानी बोली व्यर्थ यह सब नकली जोश, हो जाते हैं समय पर बड़े बड़े खामोश। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो यह है मुझको, अब पुरुषों का ही विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर तुम अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो तो रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। राजा बोले किस लिए बुढ़ा रही हो रार, तुम ही कहो मेरा रहा झूठ कभी व्यवहार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे बिखर जाए, पृथ्वी के जीव भी चाहे आकाश में भर जाए, माणिक समुद्र में हो पहाड़ों में मगर जाए, हम वह नहीं है बात से जो अपनी मुकर जाए। परमात्मा गवाह है अनुचित नहीं होगी, रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध सहित लो सुनो अब मेरा कथन है। यह वीर प्रतिज्ञा है और छत्री का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का यह राजभवन है। साक्षी है यह आकाश, यह पृथ्वी पवन है आन पहली बार ही उस प्रकार नाम की, खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की। राजा दशरथ राम जी की सौगंध खा गए। देखिए कैसे कई के जाल में आ गए। रानी बोली ठीक है यह शपथ महान, अब मुझको विश्वास है पाऊंगी वरदान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, यह धाती आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। ऋण जो कि दूसरा है मेरा, सो सुन लो कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है वह राज नहीं उदासी हो। कल ही से मैं 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। प्राणेश प्यार सच्चा हो तो प्यारी के सम्मुख मुंह खोलो। प्रणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो एवं अस्तु बोलो। महाराज दशरथ को लाचार कर दिया के कई ने। ओह शब्द यह थे नहीं, थे जहरीले बाण, किए जिन्होंने नरपति के क्षण में व्याकुल प्राण। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। उन सीधे साधे राजा को मस्तक घूमा इन बातों से। पल भर को आंखें बंद हुई, सिर थामा दोनों हाथों से। मूर्छित होने को थे लेकिन सत बल ने बल तत्काल दिया। पृथ्वी पर गिरने वाले थे, धीरज ने खुद संभाल लिया। सोचा यह फल है कर्मों का, अबला से अनुचित नहीं हुआ। यह विचार कर रघुवंशी आसन से विचलित नहीं हुआ। नारी जब प्रकृति रूपिणी है, नाना प्रपंच कर सकती है, पर जागृत आत्मा के मन में भ्रम तिमिर नहीं भर सकती है। आधे अक्षण तक मौन रहे, बोले दशरथ राव, रानी तेरे सामने कहता हूँ सद्भाव। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यही बात जानती है मुझे एक से राम भरत यह त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला जो वर मांगा तूने वह नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे।
पर राम वनों में वास करे, फिर वह भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। रानी ने ले राज्य भरत जी को, पर और क्रूर व्यवसाय न कर। हे राम गौ सा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी रानी यह तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पांव पकड़ कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरे इन बूढ़ी आंखों के ही आगे ही रहे राम मेरा। ओहो, दशरथ को कैकई से मंत्रणा कर रहे हैं। वाक्य नहीं थे भूख के, आकर्षण है मंत्र, छिन्न भिन्न करने लगे रानी का षड्यंत्र। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। इस प्रकार ये अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। कल के अध्याय में सुनाएंगे दशरथ कैकई को क्या क्या वार्तालाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। मंथरा कैकई को उकसाती है। पहले तो कैकई मंथरा को डांटती है, धमकाती है कि तू ये क्या बोल रही है, मेरे तो राम और भरत दोनों एक समान पुत्र हैं, चाहे राम राजा बने या भरत मेरे ही दोनों पुत्र हैं। लेकिन मंथरा उसको उकसाने में कामयाब हो जाती है। तो आगे चलते हैं। काम कर गई अंत में नागिन की फुफकार लगी कांपने, कैकई डगमग हुए विचार। अबला सबला हो जाती है जब त्रिया चरित्र दिखाती है, पल में करती है शत्रु मित्र, मित्रों को शत्रु बनाती है। क्या विस्मय था, क्या जादू था जो सर पर चढ़कर बोल उठा। उस और